मॉर्निंग स्टूडेंट, हम लोग जो है अकाउंटेंसी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टार्ट कर चुके थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। डेट क्या है? 28/05/21। तो आपने जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डी के गोल से देखा होगा, आपको क्वेश्चन समझ ही नहीं आया होगा कि मैम कैसे करना है, बिकॉज आपको आदत है कि आप अपनी ही बुक का कंटेंट करते हो, आपको नॉलेज और वो सब आप लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। सो आज हम बात करेंगे डी के गोल में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो टॉपिक है वो कैसे करना है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आज हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं और उसका एक इलस्ट्रेशन लेके चलेंगे। इलस्ट्रेशन के 3 कंटेंट आज कवर करने की कोशिश करेंगे एंड 2 हम लोग कल करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो गिवन होगा, इसमें 4 केसेस हैं। नंबर फर्स्ट क्या है? व्हेन देयर इज नो प्रोविजन, जब प्रोविजन नहीं गिवन है। व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड नहीं गिवन है, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। फाइन। केस नंबर सेकंड, व्हेन डीड इज प्रेजेंट, डीड प्रेजेंट है बट देयर इज नो प्रोविजन, कोई प्रोविजन गिवन नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिचुएशन नंबर 3, व्हेन डीड इज प्रेजेंट, डीड प्रेजेंट है एंड और क्या गिवन है? एंड देयर इज प्रोविजन, प्रोविजन भी गिवन है एंड देयर इज अ प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोविजन भी गिवन है। अब है फोर्थ क्या कह रहा है? व्हेन डीड इज प्रेजेंट, डीड भी प्रेजेंट है एंड स्टेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंसिडर्ड टू बी चार्ज। आइए इसको 1 बाय 1 समझते हैं और देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट है व्हेन देयर इज नो प्रोविजन, कोई प्रोविजन। व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप क्या करोगे? इस पे जो है कोई नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड, हम कोई भी इसमें क्या करेंगे? कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इसमें नहीं देंगे। क्लियर है? जब व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करेंगे। सेकंड क्या है? जब डीड, व्हेन डीड इज प्रेजेंट एंड देयर इज नो प्रोविजन, डीड तो प्रेजेंट है लेकिन फिर भी प्रोविजन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नहीं है, इसमें आप क्या करोगे? इसमें भी सेम होगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड, हम यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करेंगे। क्लियर है? अब क्या है? थर्ड वाली कंडीशन एंड कंडीशन नंबर 4, दोनों की दोनों कंडीशन जो है आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन डीड इज प्रेजेंट, डीड भी प्रेजेंट है एंड देयर इज अ प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डीड भी प्रेजेंट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? कंसिडर कर लेंगे, कंसिडर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एप्रोप्रिएशन। हम क्या कर लेंगे? कंसिडर कर लेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एप्रोप्रिएट है। ठीक है, एप्रोप्रिएट में गिवन है। एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि प्रॉफिट होगा तो देंगे वरना हम लोग नहीं देंगे। ठीक है, कोई डाउट है? कंसिडर क्या कर लेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएट, और क्या कर लेंगे? एंड प्रोवाइड एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। ये देख लेंगे कि प्रॉफिट कितना अवेलेबल है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम है, प्रॉफिट ज़्यादा है तो हम लोग दे देंगे। अगर प्रॉफिट कम है तो हम कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट नहीं देंगे, हम उसी प्रॉफिट को जो है कैपिटल के रेशो में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फोर्थ में क्या गिवन है? व्हेन डीड इज प्रेजेंट, डीड भी प्रेजेंट एंड क्या बता रही है? दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंसिडर टू बी चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या किया जाएगा? चार्ज किया जाएगा। सबसे पहले आप कहाँ से लोगे? डेबिटेड, हम इसे कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, एंड क्या करेंगे? प्रोवाइड
वेदर देयर इज़ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होगा तो भी देंगे और लॉस अगर हम तो भी से देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन है, देयर इज़ चार्ज गिवन है, देयर इज़ वेदर देयर इज़ प्रॉफिट और लॉस। क्लियर है, ये चारों के चारों कंसेप्ट आपका गिवन है। इन चारों के चारों कंसेप्ट के बेसिस पे हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो आपके ये डी के गोल में जो है इलस्ट्रेशन नंबर 34 या आई गेस 35, कौन सी इलस्ट्रेशन नंबर 35 गिवन है। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 35 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ए एंड बी, ए और बी क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए और बी क्या है, पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट और लॉस को शेयर कर रहे हैं किस रेशो में, प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं 3:2 में। कैपिटल भी गिवन है, कैपिटल कितनी गिवन है, ए गिवन है 2 लाख और बी हमारे गिवन है 1 लाख। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूशन को, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द फॉलोइंग केसेस, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ profit and loss in the following cases. हमारी फर्स्ट केस कौन सा है, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, प्रॉफिट कितना गिवन है, 50,000 गिवन है। हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ। पार्टनरशिप डेट साइलेंट है, प्रॉफिट हमें गिवन है 50,000, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाओगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। सबसे पहले प्रॉफिट को हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट कितना गिवन है, 50,000, यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि हमें पार्टनरशिप डेट में नहीं गिवन है, तो कितना होगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, प्रॉफिट हम लोग ट्रांसफ़र कर लेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड ए इज कैपिटल एंड बी इज कैपिटल, ये कंप्लीट लिखना है आप लोगों को, ए इज कैपिटल एंड बी इज कैपिटल। ठीक है, किस रेशो में डिवाइड हो जाएगा, रेशो में गिवन है 3:2। 50,000 को हम लोग डिवाइड कर लेंगे, कितना आएगा, ए इज कैपिटल 30,000 एंड बी इज कैपिटल कितना आएगा 20,000, कितना हो जाएगा 50,000। कंप्लीट, फर्स्ट केस कंप्लीट है। अब हम करेंगे केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड देखिए क्या बोल रहा है, केस नंबर सेकंड कह रहा है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोविजन, पार्टनरशिप डीड भी गिवन है, प्रोविजन भी गिवन है फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 8% पर एनम एंड लॉसेज, सी यहाँ पे लॉस है, लॉस कितना है 50,000 का। ठीक है, पार्टनरशिप डीड गिवन है, प्रोविजन गिवन है, तो क्या होगा, कैपिटल एप्रोप्रिएशन, कैपिटल यहाँ पे एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट होगा तो देंगे वरना हम लोग नहीं देंगे। अब फिर हम यहाँ कर लेंगे लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, लॉस के लिए हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं, लॉस के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है, एप्रोप्रिएशन अगर चार्ज गिवन है, कैपिटल एप्रोप्रिएट है, एप्रोप्रिएशन में है, तो प्रॉफिट में क्या होगा, प्रॉफिट होगा तो हम लोग देंगे अदरवाइज नहीं देंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, सबसे पहले आ जाएगा टू लॉसेस, लॉसेस आ जाएगा 50,000, क्या कर देंगे, बाय लॉसेस ट्रांसफर्ड, लॉसेस को हम लोग ट्रांसफ़र कर लेंगे ए में एंड बी में, कितना आ जाएगा 30,000, वही 3:2 में हम लोग डिवाइड कर देंगे, 30,000 20,000, कितना हो गया 50,000, 50,000 यहाँ, 50,000 यहाँ। केस नंबर 1 भी हो गया, केस नंबर 2 भी हो गया। अब हम करते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, डीड गिवन है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कितना चार्ज करेंगे 8%, प्रॉफिट फॉर द ईयर हमें गिवन है कितना है 50,000। अब यहाँ पे डीड क्या बोल रहा है, चार्ज कर रहा है, डीड बोल रहा है देना ही देना है,
प्रोविज़न गिवन है और प्रॉफिट भी जो है वो सफिशेंट है। देखिए आइए देखते हैं, ए की कैपिटल और बी की कैपिटल, हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट सफिशेंट है या नहीं। ए कितनी कैपिटल लेके आया था 2 लाख, कितना गिवन है रेट ऑफ 8%, 8/100 कितना आ जाएगा 16,000। और बी कितनी लेके आया था, बी लेके आया था 1 लाख, 1 लाख का 8% करेंगे डिवाइडेड बाय 100 कितना हो जाएगा 8,000। टोटल करेंगे आप लोग कितना है 24,000। 50,000 प्रॉफिट है, 50,000 प्रॉफिट ज़्यादा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आइए बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट कितना ये बने 50,000। सबसे पहले क्या चार्ज करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे ए का और बी का। ए का कितना है 16,000, बी का कितना है 8,000, कितना हो जाएगा यहाँ 24,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना गिवन है 50,000, डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस हो गया हमारा 26,000 का। हम उसे क्या कर लेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए एंड बी। कितना हो जाएगा कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करके आपने निकलेगा 600 एंड 10,400 कितना आ गया 26,000, 50,000 एंड ये लीजिए यहाँ पे हो गया। डीड में कितना गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, प्रॉफिट कितना है 50,000। यहाँ क्या बोला है, यहाँ बोला है कि डीड बोल रहे हैं कि देना है, डीड ने बोला कि देना है। प्रोविजन गिवन है और प्रॉफिट भी कितना है सफिशिएंट है। कैसे लगा पता, आपने क्या निकाली है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाली है 2 लाख का कैपिटल वो लोग लेके आए थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 8%, निकाल लेंगे 16,000। 1 लाख बी लेके आया था, 1 लाख का 8/100 निकालेंगे कितना हो जाएगा 8,000, टोटल करोगे 24,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 24,000, प्रॉफिट कितना है 50,000। प्रॉफिट इतना सफिशिएंट है कि हम लोग उसे क्या कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट इधर लिखा, प्रॉफिट गिवन था, प्रॉफिट इधर आ जाएगा। लॉस होता है तो आप लोग क्या बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का दोनों का कर लिया, फिर हमने प्रॉफिट शेयर कर दिया। अब देखिए इस केस में ये प्रॉफिट चार्ज, इस केस में ये नहीं कह रहा कि प्रॉफिट चार्ज करना है। प्रॉफिट अगर मान लो 50,000 है, अगर 50,000 नहीं है, अगर 50 नहीं होता 20,000 होता, 20,000 अगर प्रॉफिट होता तो हम लोग क्या करते, ये एक अपना खुद का केस बनाते हैं, खुद का केस हम लोग करते हैं, अपना एक खुद का केस हम लोग बनाते हैं। वहाँ पे प्रॉफिट कितना गिवन है, प्रॉफिट होगा 20,000। अब डीड में ये नहीं लिखा है कि चार्ज है या ये देना ही देना है, ठीक है, डीड में ये नहीं लिखा है, डीड में है प्रॉफिट यहाँ पे इनसफिशिएंट है, ठीक है। चार्ज अगर होता, चार्ज लिखा होता तो हमें क्या करना था, देना ही देना था। ये देखिए कंसिडर टू बी चार्ज, चार्ज होता है तो हम लोग क्या करते हैं देते ही देते, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट एंड देयर इज ए कंसिडर टू बी प्रॉफिट एंड लॉस एज पर द अवेलेबिलिटी। यहाँ देयर इज ए प्रोविजन, प्रोविजन गिवन है, प्रोविजन गिवन है तो एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, जिस हिसाब से प्रॉफिट होगा उस हिसाब से हम दे देंगे। अगर यहाँ पे कंसिडर होता चार्ज, चार्ज अगर यहाँ कंसिडर किया जाता तो प्रोविजन वेदर देयर इज प्रॉफिट एंड लॉस, हम लोग प्रोवाइड करते, प्रॉफिट होता है या लॉस जो भी होता हमें वो देना पड़ता, ठीक है। तो इस केस के हिसाब से हम बनाते हैं, इस केस के हिसाब से। तो प्रॉफिट एंड हम यहाँ पे बनाएंगे बाय P&L अकाउंट, कितना आ जाएगा 20,000। 20,000 को हम दोनों के दोनों पार्टनर्स में क्या कर देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी, कितना हो जाएगा 1,300 एंड 600,000 समथिंग, 20,000। यहाँ पे ये कंप्लीट 20,000 आ जाता। प्रॉफिट सफिशिएंट है, फिर भी क्या है हमें वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब हमारे दो, इसकी इलस्ट्रेशन के दो और रहते हैं, वो हम कल कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेना और इसे कंप्लीट अपनी नोटबुक में लर्न कर लेना। ओके, थैंक यू।